हाय फ्रेंड्स, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का EVS 1 पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 19 दैट इज़ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर में बता दूं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ये देखिए, यू हैव लर्न दैट फूड स्टफ्स हैव कंस्टिट्यूएंट्स दैट आर यूजफुल टू अस इन डिफरेंट वेज। हमने पढ़ा है कि जो फूड स्टफ्स, जो खाने की चीज़ें होती है, उनके अंदर की जो चीज़ें, उनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो हम लोगों के लिए कितने ज़रूरी हैं, बहुत तरीक़ों में। लेट अस लर्न सम मोर अबाउट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। अब इस चैप्टर में हम कुछ और भी कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ेंगे, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेके। सो कम ऑन, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का फर्स्ट पार्ट, कार्बोहाइड्रेट्स में 3 पार्ट्स हैं। वो है स्टार्च, एंड सेकेंड वन इज़ शुगर, थर्ड वन इज़ फाइबर। ओके, तो स्टार्च हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। स्टार्च टर्न्स ब्लैकिश ब्लू व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ आयोडीन। ओके, स्टार्च एक्चुअली क्या होता है, वो एक वाइट कलर का एक लिक्विड होता है, लिक्विड जैसा एक चीज़ होता है, सब्सटेंस होता है जो पोटैटो में होता है और राइस में होता है। ओके, जो बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टार्च चेंज हो जाता है ब्लैकिश ब्लू कलर में जब वो आयोडीन के साथ कांटेक्ट में आता है। जब किसी ऐसी चीज़ में अगर हम लोग आयोडीन डालेंगे जिसमें स्टार्च है, तो वो ब्लैकिश ब्लू हो जाएगा। और पोटैटो में स्टार्च होता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पोटैटो में वाइट चीज़, आपको पोटैटो को आप अगर ऐसे रब करके देखेंगे ना, तो आपके हाथ में कुछ वाइट सा आएगा, तो उसे कहते हैं स्टार्च। ओके, तो ये एक पोटैटो है और इसका ये हाफ कट किया हुआ पीस है, उसके बीच में ये आयोडीन डाला गया है। आयोडीन एक केमिकल है, तो फिर वो डाला गया तो फिर वो ब्लैकिश ब्लू कलर का पोटैटो हो जाएगा। ओके, तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे। सो वी कैन इंटरफेयर दैट देयर इज स्टार्च इन द पोटैटो तो हम लोग बता सकते हैं कि पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है। सैगो एंड स्वीट पोटैटो ऑल्सो कंटेन स्टार्च। सैगो यानी कि क्या, सैगो जो नॉर्मल पोटैटो जिसकी हम सब्ज़ी बनाकर खाते हैं वही, और जो स्वीट पोटैटो बाहर मिलता है वही। आपने खाया होगा स्वीट पोटैटो भी। ओके, तो दोनों में ही स्टार्च होता है। सीरियल्स लाइक ज्वार, बाजरा, वीट, राइस कंटेन अ लॉट ऑफ स्टार्च। यस, सीरियल्स यानी कि क्या, अनाज, जैसे कि बाजरा, ज्वार, गेहूँ, चावल, इनमें स्टार्च रहता है। वी ऑब्टेन फ्लोर फ्रॉम दीज ग्रेन्स। हम लोग इन चीज़ों से आटा प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और राइस का भी आटा मिलता है। आप बोल रहे होंगे कि राइस का आटा कैसे? यस, राइस का भी आटा मिलता है। हम लोग राइस ऐसे भी खाते हैं और उसके आटे का भी यूज़ होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दीज ग्रेन्स फॉर्म आवर स्टेपल डाइट। ये ग्रेन्स जो हैं, ये अनाज जो है, वो हमारे डाइट को प्रॉपर वे में रखते हैं। वी गेट एनर्जी फ्रॉम स्टार्ची फूड्स। हमें एनर्जी मिलती है स्टार्ची फूड्स यानी कि क्या, जिनमें इन चीज़ों से, जैसे कि ग्रेन्स, पोटैटो और भी चीज़ों में होता है स्टार्च। हमें जिन चीज़ों में स्टार्च होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है। ओके, आवर बॉडी यूजेस दिस एनर्जी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। हमारे शरीर इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को अलग अलग तरीके के कामों में इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। दिस एनर्जी ऑल्सो कीप्स द बॉडी सूटेबली वार्म। ये एनर्जी बॉडी को प्रॉपरली वार्म भी रखती है, प्रॉपर रखती है, एकदम टेम्परेचर बॉडी का सही रखती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक पेज हो गया, अभी सेकेंड पेज में आ गए हम। शुगर्स। फूड स्टफ्स दैट टेस्ट स्वीट कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुगर्स। फूड स्टफ्स,
वो खाने की चीज़ें जिसमें जो स्वाद में मीठी लगती है उनमें तरह तरह की चीनी शुगर होती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑब्टेन जैगरी एंड टेबल शुगर फ्रॉम शुगर केन बिकॉज इट कंटेन्स शुगर कॉल्ड सक्रोज. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं आपको कि हम गुड़, जैगरी यानी कि क्या, गुड़, और शुगर यानी कि चीनी, टेबल शुगर, हमें शुगर केन यानी कि गन्ने, ये देखिए ये गन्ना आपको मालूम ही होगा जिसका हम जूस पीते हैं, आपने पिया ही होगा. तो ये इससे हमें गुड़ और चीनी शुगर मिलती है और उनमें इसमें भी एक शुगर होती है जिसे हम लोग कहते हैं सक्रोज. ओके, राइप फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, चीकू एज ऑल्सो हनी एंड मिल्क ऑल्सो कंटेन वेरियस काइंड ऑफ शुगर्स. राइप यानी कि क्या, पका हुआ. राइप फ्रूट्स, पके हुए फल जैसे कि आम, केला, चीकू, शहद, और साथ ही शहद और दूध जिनमें अलग अलग तरीके की चीनियाँ पाई जाती है, अलग अलग तरीके की शुगर्स होती है इन चीज़ों में. और आपने टेस्ट किया होगा, इनमें नेचुरल शुगर होती है, तो इसमें हम लोग नेचुरल मीठापन होता है, तो हमको इसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, दे टू गिव अस एनर्जी, ये भी हमें बहुत सारी एनर्जी देते हैं. आगे बढ़ते हैं. फाइबर, लास्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स का थर्ड टॉपिक है और वो है फाइबर. व्हेन ग्रेन लाइक ज्वार, wheat is ground into a flour, the particles in the flour are not all alike. Okay, जब अनाज जैसे कि ज्वार और गेहूँ जिनको पीसा जाता है आटे में, तो जो उनके पार्टिकल्स फ्लोर यानी कि आटे में जो पार्टिकल्स बच जाते हैं कुछ, और वो सेम नहीं होता, बीच बीच में पार्टिकल्स रह जाते हैं उसके. When the flour is sifted, we find the larger particles left behind on the sieve. जब हम फ्लोर को यानी कि आटे को पीसते हैं तब छन्नी यूज़ की जाती है. छन्नी की बड़ी सी छन्नी होती है, उसके ऊपर आटे का जो पार्टिकल्स वो रह जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स कभी कभी ऐसा हो जाता है रह जाते हैं. सीव यानी कि छन्नी, सीव करना यानी कि छानना. ओके, तो दीज पार्टिकल्स आर फाइन पीसेस ऑफ द स्किन और ब्रान ऑफ द ग्रेन. ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो बची हुई टुकड़े हैं, वो बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं इन ग्रेन्स के स्किन, इन ग्रेन्स के छिलके, अनाज के छिलके या फिर उसके बीज रह जाते हैं. Bran is a fibrous substance. In the process of digestion, fiber has a special function. Bran एक fibrous substance है जिसमें फाइबर पाया जाता है. डाइजेशन के प्रोसेस में फाइबर का एक स्पेशल फंक्शन होता है, फाइबर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है. Fibrous substances helps the food to move forward in the alimentary canal at the right speed. फाइबरस सब्सटेंसेस, जिनमें फाइबर होता है उसे फाइबरस सब्सटेंसेस कहते हैं. फाइबरस सब्सटेंसेस हेल्प करता है खाने को एलिमेंट्री कैनल में मूव करने में, पहुंचाने में एक सही गति से, सही स्पीड से. द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ ऑफ नो यूज टू द बॉडी. जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किसी काम का नहीं हमारे शरीर के लिए. जिसका पचन नहीं हुआ वो हमारे बॉडी के लिए कोई काम का नहीं, हमारे शरीर के कोई काम का नहीं है. फाइबर हेल्प्स टू फॉर्म स्टूल फ्रॉम दिस अनडाइजेस्टेड फूड. फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड रफेज. फाइबर हेल्प करता है फॉर्म करने में स्टूल को इस अनडाइजेस्टेड फूड से. ओके, फाइबर को रफेज भी कहा जाता है. Fruits and vegetables, especially their skins, whole grains and pulses are all sources of fiber in food. Fruits, फल, सब्ज़ी और ज़्यादा खास करके उनके छिलके और अनाज और दाल एक अच्छे सोर्स है
फाइबर के, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ाइबर पाया जाता है। इफ़ अवर फूड डज़ नॉट कंटेन फाइबर इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन। अगर हम जो खाना खाते हैं उसमें फ़ाइबर नहीं है तो उससे वो हमें कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ दे सकता है, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज़ी, जिससे खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। Up to now we have learnt about 3 types of substances present in our food: starch, sugar and fiber। अब तक हम लोगों ने ये सीखा है कि हमारे खाने में 3 तरीके की चीज़ें होती है, जो है स्टार्च, शुगर और फाइबर, जो अभी हम लोगों ने उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। These substances are together called carbohydrates। इन तीनों चीज़ों को हम साथ में बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। Okay, got it? The most important use of carbohydrates is to provide the body with energy। कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम क्या है? वो है बॉडी को एक प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ हम लोग दूसरा टॉपिक उठा रहे हैं, दैट इज़ फैट्स। Oil is a fatty substance. Paper becomes translucent when a fatty substance is applied to it. Paper becoming translucent is a sign of the presence of fats in the foodstuff kept on it। Okay, ऑयल जो है, तेल जो है, एक फैटी सब्सटेंस है जिससे चर्बी बढ़ती है। फैट यानी कि चर्बी। पेपर, ओके, पेपर कहाँ से आया इसमें? क्योंकि अभी देखिए, अभी हम कोई भी चीज़ को तलते हैं, तेल में डीप फ्राई करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ, पूरी अब आपकी मम्मी बनाती होगी पूरी, तो फिर वो इसमें जब पूरी तलकर तैयार हो जाती है तब हम उसे एक प्लेट में उतार के रखते हैं। उसकी प्लेट पे हम लोग एक टिश्यू पेपर या तो कोई एक न्यूज़पेपर का ऐसे वेस्ट पेपर रख देते हैं जिसका कोई काम नहीं हो, उसके ऊपर हम रखते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। बट उससे पेपर जो है वो ख़राब हो जाता है, मतलब पेपर ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है अगर कोई फैटी सब्सटेंस उसके ऊपर रखा जाए तो। पेपर अगर ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, यानी कि पेपर एकदम ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, तो इसका ये साइन है कि उसमें फैट्स हैं, जो खाना हमने पेपर के ऊपर रखा हुआ है। ओके, फैट्स इन आवर बॉडी प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी, फैट्स इन आवर फूड ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट्स जो हैं वो अगर हमारे खाने में है तो वो हमारे बॉडी को एनर्जी यानी कि ऊर्जा पहुंचाती है। दे गिव ट्वाइस एज मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट्स। वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। बट वी इंक्लूड अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूट इन आवर डाइट। पर हम अपनी डाइट में इसका कम ही मात्रा, ऐसी फैट्स वाली कोई भी डिश कम ही रखते हैं हमारे डाइट में। क्रीम, बटर, घी, ऑयल आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ फैट्स। नट्स, मीट, एग योक आर ऑल्सो कंटेन फैट्स। क्रीम यानी कि मलाई, बटर यानी कि मक्खन, घी यानी घी क्लैरिफाइड बटर से इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर कहते हैं, एंड ऑयल यानी कि तेल। ये सारे जो है एग्जाम्पल वो फैट्स के हैं, इनमें फ़ैट होते हैं, चर्बी होती है। नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स जो हम खाते हैं नॉर्मली, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट एंड बहुत सारे। मीट यानी कि नॉन वेज मीट, मांस, यस, ओके। एग योक यानी कि एग में, अंडे में जो बीच में येलो कलर का जो सब्सटेंस होता है उसे हम लोग एग योक कहते हैं इंग्लिश में। इसमें भी फैट्स होते हैं। द फैट्स वी गेट स्टोर्ड इन अवर बॉडी। जो फैट वाली चीज़ खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। फैट्स, इफ़ फूड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर सम टाइम द बॉडी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम द स्टोर्ड फैट्स। अगर खाना उपलब्ध नहीं है कुछ समय के लिए, खाना अवेलेबल नहीं है कुछ टाइम के लिए, तो जो बॉडी है वो, जो हमारा शरीर है वो फैट्स जो हमने बचा के रखे हैं, फैट्स स्टोर करके रखे हैं, उससे हमारा शरीर उससे एनर्जी ले लेता है।
देयर इज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर आवर स्किन। एक हमारी जो स्किन है, हमारी जो चमड़ी है, उसके नीचे एक लेयर है फैट का। इट गिव्स अस शेप टू द बॉडी एंड लाइक, एक सेकेंड, मैं थोड़ा आगे आ गया, सॉरी, यस, एंड लाइक अ ब्लैंकेट ऑल्सो प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। और ये हमारे बॉडी को एक प्रॉपर शेप भी देती है, आकार भी देती है, और एक ब्लैंकेट यानी कि एक चादर की तरह है जो हम ऑल्सो प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट, जो हमें हीट से बचाती है। अब ये देखिए, ये फैटी सब्सटेंसेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। ये घी है, ये बटर है, ये एग योक है, और ये बादाम है, ये मूंगफली ग्राउंड नट है, जिसे इंग्लिश में ग्राउंड नट कहते हैं मूंगफली को, और ये तेल है, ऑयल है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स। जस्ट एज स्टोन्स एंड ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स नीडेड फॉर वॉल, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी। जस्ट एज स्टोन्स एंड ब्रिक्स, जैसे पत्थर और ईंट बिल्डिंग की दीवार बनाने के लिए ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। द बॉडी अंडरगोज वेयर एंड टीयर कंटिन्यूसली, समटाइम्स इट गेट्स इंजर्ड। जो हमारी बॉडी है वो लगातार हमें अंदर ही वेयर एंड टीयर, जब हमें कोई भी चोट लगती है, कभी हमारे शरीर को चोट लग जाती है, तो वो अंदर ही अंदर वो धीरे धीरे ठीक होती रहती है। ओके, बट द हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी गोज ऑन ऑल द टाइम विदाउट अवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। पर हमारा जो बॉडी का जो हीलिंग और रिपेयरिंग, जो उस चोट को ठीक करने के लिए रिपेयरिंग है हमारे बॉडी में, वो चलती रहती है पूरे समय तक, पर हमें उसके बारे में हमको पता ही नहीं चलता। प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। इसके लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड इन प्लेंटी ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स ऑफ अ पर्सनल लाइफ। प्रोटीन्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वो ग्रोइंग होते हैं। ओके, ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो हो, प्रोटीन्स उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रोटीन्स, मेजर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, ये इन सारी चीज़ों के अंदर प्रोटीन्स बहुत भारी मात्रा में होते हैं। अभी ये सारे तो दाल के आइटम्स हैं, दाल हैं, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट ये देखिए, ये समझ में आ रहा है। ये है मछली, ये है चिकन, ये है दूध, ये है दही, और ये है ग्राउंड नट्स, ये है बटर, मक्खन। ओके, all the different dals, pulses, groundnuts, milk and milk products like yogurt, khoya and paneer, eggs, meat and fish are rich sources of proteins. All the different dals, हर तरह की दालें और ग्राउंडनट्स यानी कि मूंगफली, अलग तरीके की भी एक और तरीके की मूंगफली आती है। ये देखिए, इस तरह की वो शेल के अंदर होती है, और दूध और उसके बने हुए पदार्थ, दूध की बनी हुई चीज़ें, जैसे कि योगर्ट, दही, खोया यानी कि मावा, पनीर यानी कि कॉटेज चीज़, पनीर को इंग्लिश में कॉटेज चीज़ कहा जाता है, एग्स यानी कि अंडे, मीट, मांस, और फिश, मछली, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हैं इनमें। टू गेट द रिक्वायर्ड प्रोटीन्स अवर डेली डाइट शुड इंक्लूड दाल्स, पल्सेस एज वेल एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर हमें प्रोटीन्स हमारे बॉडी में अच्छी तरह से डालने हैं, तो हमको हमारे डाइट में दालों को, मिल्क, दूध को और उससे बनी हुई चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके हमें प्रोटीन्स बहुत सारे मिल पाएंगे। ओके, नाउ आगे, आवर बॉडी रिक्वायर्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स इन लार्ज प्रपोर्शंस। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। These food constituents are called micronutrients. इन फूड कंस्टिट्यूएंट्स को, ये
3 कंस्टिट्यूएंट्स को एक टेबल में डाला गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ओके, ये 3 चीज़ें आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत अंदर मिलेगी। आगे, vitamins and minerals. In addition to the macronutrients, we need certain food constituents in very small quantities. Okay, vitamins and minerals क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारी बॉडी को और भी छोटी छोटी कंस्टिट्यूएंट्स की ज़रूरत होती है। दीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ये छोटी छोटी जो कंस्टिट्यूएंट्स है, छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स है, वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये देखिए, एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसमें है विटामिन्स एंड मिनरल्स। आगे देखते हैं विटामिन्स। द डिफरेंट vitamins are named using the letters of the alphabet. For example, vitamins A, B, C, D, E and K are the most important vitamins. Different vitamins, अलग अलग तरीके की विटामिन्स को लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के नाम से दिया गया है, जैसे कि A, B, C, D, E and K। आपने सुना ही होगा विटामिन A, B, C, D, E और K के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं। ऑल्दो वी नीड विटामिन्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, अ लैक और डेफिशिएंसी ऑफ एनी विटामिन रिजल्ट्स इन सीरियस डिसऑर्डर्स। यस, हमें इन विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में, क्योंकि अगर हम लोगों को ये नहीं मिले तो हम लोगों को कोई बीमारियाँ भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए ओवर अ लॉन्ग पीरियड रिजल्ट्स इन नाइट ब्लाइंडनेस। अगर विटामिन ए हमको कम मिला तो हम लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि अंधेपन का भी सामना करना पड़ेगा, अगर हमको विटामिन ए सही मात्रा में, सही प्रोपोर्शन में नहीं मिला। अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन वीक एंड ब्रिटल बोन्स। अगर विटामिन डी हमको सही पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, सही मात्रा, सही प्रोपोर्शन में नहीं मिला, मेजरमेंट में नहीं मिला, तो हम लोगों को बोन्स, हड्डियों की तकलीफ़ होगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। विटामिन्स गिव्स अस द एबिलिटी टू रेजिस्ट डिजीज़ेस। विटामिन्स हमको ताकत देती है बीमारियों को भगाने की। नाउ मिनरल्स। आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर द बॉडी। आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स। ये चीज़ें जो है आपने सुना होगा, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये चारों चीज़ें मिनरल्स में आती हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे बॉडी के लिए। दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़ बट दे हैव एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू प्ले इन ऑल द नेसेसरी फंक्शंस ऑफ अवर बॉडी। ये हमको छोटी छोटी क्वान्टिटीज़ में हमको ज़रूरत होती है इनकी, बट दे हैव एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू प्ले इन ऑल द नेसेसरी फंक्शंस। बट इनके पास एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारे बॉडी में फंक्शंस का ये नेसेसरी पूरी करती है। आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम की ज़रूरतें हमारे बॉडी में पूरी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज़ नेसेसरी फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आयरन इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी को हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द blood does not get enough supply of oxygen and one feels constantly weak and tired। अगर हमारे खून में आयरन की कमी है तो जो बॉडी है, हमारी शरीर है, उसे उसको प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन का नहीं मिल पाएगा। प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन का हर जगह नहीं जाएगा बॉडी में, और अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो धीरे धीरे कमज़ोर और बहुत थका हुआ महसूस करेगा। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एनीमिया। इस बीमारी को हम कहते हैं एनीमिया। ये इम्पॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन करके रखिएगा। ओके। द मिनरल कैल्शियम मेक्स अवर बोन स्ट्रॉन्ग। जो कैल्शियम है, मिनरल का सेकेंड पार्ट कैल्शियम है, वो हमारे हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखता है। All kinds of fruits, vegetables, green leafy vegetables, sprouted pulses, their skins and the bran of cereals and pulses are all sources of vitamins and minerals। ये सारी चीज़ें, फ्रूट्स, फल, सब्ज़ी और ख़ास करके हरी सब्ज़ियाँ जिनमें पत्ते वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, स्प्राउटेड पल्सेस यानी कि मूंग,
इस तरह की पल्सेस, इस तरह की दालें, ये इनके छिलके, वाइट वाइट देख रहे हैं ना, इनके छिलके हैं। और सीरियल्स और पल्सेस के, अनाज के छिलके, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, ये सारे विटामिन्स और सीरियल्स के ही सोर्सेस हैं। That is why as far as possible we should eat fruits like with their skins, and we should not sift flour to throw away the bran. Okay, इसलिए हमें जितना पॉसिबल है, जितना संभव हो सकता है, हमें फल खाने चाहिए उनके स्किन, उनके छिलकों के साथ ही। और जो अनाज पीसते वक्त अगर उनके कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं तो हमें उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। ये देखिए, अगर हम एप्पल को उसके छिलके के साथ ही खाते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, अ बैलेंस्ड डाइट। What do we tell about ourselves when we say I'm fit and fine? Being fit and fine means that we have enough strength and energy to study, play and carry out all our tasks to quite easily. Our body is growing well and we do not fall ill every now and then. हम ऐसा क्यों कहते हैं अपने आप को कि मैं फ़िट हूँ और फाइन हूँ? फ़िट यानी कि एकदम तंदुरुस्त, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है और तबीयत भी हमारी बहुत अच्छी है। बीइंग फिट एंड फाइन, फिट और फाइन रहने का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में इतनी ताकत होनी चाहिए, ताकत और एनर्जी होनी चाहिए कि हम पढ़ाई कर सकें, खेल सकें और हमारे दिन के सारे काम कर सकें आराम से, बिना किसी तकलीफ़ के। और आवर बॉडी इज़ ग्रोइंग वेल एंड वी डू नॉट फॉल, और हमारी बॉडी फलती फूलती रहे, अच्छी रहे और हम बीमारी में ना फंस सकें, पहले, अभी और बाद में भी। इसे हम लोग फिट एंड फाइन कहते हैं। वी ऑल विश टू बी इन गुड हेल्थ। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम हमेशा अच्छी हेल्थ में रहें। फॉर गुड हेल्थ अवर बॉडी शुड गेट ऑल द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, नेमली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द राइट क्वांटिटीज़। अगर हमें गुड हेल्थ चाहिए तो हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को हर अच्छी क्वांटिटी में, अच्छे मेजरमेंट में सारे डिफरेंट अलग अलग तरीके की फूड की कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलने चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स अच्छे टाइम पे और सही क्वांटिटीज़ में, सही मात्रा में। अ डाइट विच प्रोवाइड्स ऑल दीज कंस्टिट्यूएंट्स इन द राइट क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। अगर हम ऐसी डाइट को फॉलो करते हैं, सही मात्रा में सब कुछ का सभी चीज़ों का सेवन करते हैं, सभी चीज़ें खाते हैं, उसे कहते हैं हम बैलेंस्ड डाइट। समझ में आ गया होगा अभी आपको? ओके, देयर आर सम misconceptions about diet. If a child eats sweets, chocolates, cakes, fried stuff, etc. and grows fat, some people think that the child is healthy. यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है डाइट के लिए, कुछ गलत फैमिलियाँ लोगों ने पाल रखी है। जैसे कि अगर कोई बच्चा मिठाइयाँ, ढेर सारी मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, केक्स और तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाता है तो उसमें चर्बी बढ़ती है और लोग सोचते हैं कि वो बच्चा हेल्दी है, स्वास्थ्य से अच्छा है, हेल्थ से बहुत अच्छा है, उसकी तबीयत हमेशा अच्छी रहती है। बट इफ़ यू eat only one kind of food stuff, your body does not get all the necessary food constituents. पर अगर कोई एक ही तरीके का खाना डेली खाता है तो हमारी बॉडी को हर तरीके का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं मिल पाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। सच अ पर्सन वुड बी malnourished. उस व्यक्ति को अच्छी तरह से डाइट फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर पढ़ता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वन ईटेबल मैनी कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम एवरी फूड आइटम इन अवर डाइट वी गेट सेवरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल चिक्की और गुड़दानी, फ्रॉम द नट्स प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड द जैगरी शुगर एंड आयरन। यस, चिक्की आपने खाई ही होगी, जो हम नट्स से बनाते हैं,
बादाम, काजू, पिस्ता ये सब डालते हैं और उसमें प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जैगरी, उसमें गुड़ की ज़रूरत होती है उसे बाइंड करने के लिए, उसे अच्छी तरह से चिक्की के रूप में कड़क करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, शुगर होता है और आयरन होता है। बनाना, शुगर, सम मिनरल्स एंड फाइबर। बनाना में नेचुरल शुगर होती है और उसमें मिनरल्स और फाइबर्स भी होते हैं। बॉइल्ड एग्स, प्रोटीन्स, फैट्स, सम विटामिन्स एंड मिनरल्स। बॉइल्ड एग्स में, उबले हुए अंडों में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं और विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं कुछ तरीके के। वी नीड वैरायटी इन आवर डाइट टू गेट ऑल द टाइप्स ऑफ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हमें अपने खाने में यही वैरायटी की ज़रूरत है। ओके ओके स्टूडेंट, अब मुझे समझ में आया। एक्चुअली मैंने ये वाला पैराग्राफ इसका मैंने यहाँ से पढ़ा नहीं, यहीं से पढ़ दिया। चलिए मैं वापस बता देता हूँ आपको। ओके, नरिशमेंट एंड मल न्यूट्रिशन। फॉर आवर बॉडी टू बी वेल nourished we must get all the different food constituents in the right quantities। एक प्रॉपर डाइट के लिए हमें डिफरेंट फूड कंस्टिट्यूएंट्स, हर तरीके के फूड कंस्टिट्यूएंट्स की ज़रूरत होती है अच्छी मात्रा में। If a person's diet lacks some constituents over a long period of time, that person does not get proper nourishment। अगर किसी पर्सन की डाइट, अगर किसी इंसान की डाइट में किस कंस्टिट्यूएंट्स की लैक है, यानी कि कमी पड़ गई है, तो बहुत समय से तो वो पर्सन वेल बैलेंस्ड नहीं रहेगा। उसको प्रॉपर नरिशमेंट, उसको प्रॉपर उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ओके, malnutrition has serious consequences of the person's health। malnutrition से हमारी हेल्थ सही रहती है और वो हमें फॉलो करना चाहिए, यानी कि बैलेंस्ड डाइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन नॉट गेट इनफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, देयर ग्रोथ इज स्टंटेड। अगर किसी व्यक्ति के पास की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की कमी है तो उसकी ग्रोथ एक ही जगह रुक जाएगी। दे फील कॉन्स्टेंटली टायर्ड। वो इंसान लगातार थका हुआ ही महसूस करेगा। दे कैनॉट कोप विद देयर स्टडीज़ और गेम्स और अदर टास्क्स। वो अपने डेली का काम नहीं कर पाएगा ईजीली। Deficiencies of vitamins और minerals cause some specific disorders। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने से कुछ बीमारियां के होने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती हैं कुछ बीमारियां। There are some misconceptions about diet। कुछ लोगों ने कुछ गलत फैमिलियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पाल रखी हैं डाइट के लिए। इफ़ अ चाइल्ड ईट्स sweets, chocolates, cakes, fried stuff, etc. and grows fat, some people think that the child is healthy। अगर कोई बच्चा बहुत सारी मात्रा में मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, केक्स और तली हुई चीज़ें खाएगा और उसमें चर्बी बढ़ेगी, तो लोग सोचेंगे कि वो बच्चा हेल्दी है, तंदुरुस्त है। But you can eat only one kind of foodstuff, your body does not get all the necessary food constituents। अगर तुम एक ही चीज़ खाते रहोगे तो तुम्हारे बॉडी में प्रॉपर फूड कंस्टिट्यूएंट्स नहीं होंगे। सच अ पर्सन वुड बी malnourished। उस इंसान को malnourished करना पड़ेगा, हर तरीके की डाइट को फॉलो करनी पड़ेगी, सब चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा, तब जाके उसके अंदर सारी कंस्टिट्यूएंट्स, फूड की कंस्टिट्यूएंट्स आ जाएंगी। ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर पढ़ रहा हूँ। इट इज़ बेटर टू ईट फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड आइटम्स दैट विल मेक फॉर अ बैलेंस्ड डाइट रेदर देन स्नैक और टेम्पटिंग रेडीमेड फूड्स यू सी इन द मार्केट। अगर हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड, अभी फ्रेश खाना खाते हैं, अभी बनाया हुआ खाना, तो वो एक बैलेंस्ड डाइट होता है। हमें स्नैक जो कि पहले से ही रेडीमेड होती हैं, जैसे कि वेफर्स और नमकीन्स,
जो हम बाज़ार से बनी हुई ख़रीद के आते हैं पैकेट्स में, वो हमें नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो फ्रेश नहीं है और उससे हमें इतनी नरिशमेंट नहीं मिलेगी। ओके, नाउ व्हाट वी हैव लर्नड, मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है द बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या सीखा था कि हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। सेकेंड पॉइंट है प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एज वेल एज फॉर द प्रिपेयर ऑफ द वेयर एंड टेयर ऑफ अवर बॉडी। प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारे बॉडी के रिपेयरेंस के लिए, अगर किसी को चोट लग जाती है या फिर बॉडी के बिल्डिंग के लिए प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम फैट्स टू, हमें हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को फैट से भी एनर्जी मिलती है। फोर्थ पॉइंट, ऑल्दो अवर बॉडी नीड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑल स्मॉल क्वांटिटीज़, अ डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ देम कैन लीड टू अ डिजीज़ और डिसऑर्डर। साथ ही साथ हमारे शरीर को विटामिन्स और मिनरल्स की स्मॉल क्वांटिटीज़, कम मात्रा में भी ज़रूरत होती है। अगर किसी विटामिन या मिनरल की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो इससे हमें बीमारियां भी हो सकती है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड देयर स्किन, सीरियल्स एंड पल्सेस आर ऑल सोर्सेस ऑफ फाइबर। फल, सब्जियां और उनके छिलके भी, अनाज और दालों के भी छिलके फाइबर के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। फ्रॉम ईच ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट वी गेट मोर देन वन फूड कॉन्स्टिट्यूएंट। हर एक चीज़ खाने से हमें अलग अलग तरीके की फूड कॉन्स्टिट्यूएंट मिलती है जिसकी हमें नेसेसिटी होती है। ओके, सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज़ द लास्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट, yes, if the body does not include all the food constituents in the right proportions, it leads to malnutrition. अगर हमारे डाइट में सही मात्रा नहीं है सारे फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तो मेलन्यूट्रिशन हमें करना चाहिए। मेलन्यूट्रिशन को हमें फॉलो करना चाहिए, मतलब बैलेंस डाइट को हमें अपनाना चाहिए। मेलन्यूट्रिशन हैज़ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अ पर्सनल हेल्थ। मेलन्यूट्रिशन यानी कि बैलेंस डाइट, उसका दूसरा ही शब्द है, तो वही वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने इतना बड़ा चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया है, 19th चैप्टर, दैट इज़ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। सो अब मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले लेक्चर वीडियो में, दैट इज़ 20th चैप्टर, आवर इमोशनल वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, और प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर कीजिए। और मैं आपको और कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और आपको कौन से स्टैंडर्ड्स का वीडियोस चाहिए, 6, 7, 8 you want, please let me know in the comment section below. और till then keep growing and keep learning and subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। So bye bye, see you in the next